जय शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को, सभी देवी देवताओं को, हरिंदर भैया नीलम दीदी के सबके चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देवों के देव महादेव की आदि कथा नहीं सुनना चाहिए, पूरी कथा सुनना चाहिए। आदि कथा सुनने पर अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। और जो है आप हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे तो जो भी मैं नई नई कहानियां डालूंगी वो सबसे पहले आपके पास ही आएंगी। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। एक राजा थे तो उनके पास और 3 पुत्र थे। तो राजा ने अपने बेटे, जैसे धीरे धीरे बेटे राजा के बड़े हो गए, तो एक दिन राजा ने और 3 अपने पुत्रों को बिठाया और अपने पुत्रों से कहा कि बेटा, धन दौलत सोना चांदी यही सब कुछ नहीं होता है। इंसान के अंदर दिमाग भी होना चाहिए और नजर भी तेज होना चाहिए, ताकि हर मनुष्य को और पहचान कर सको कि कौन मनुष्य कैसा है। तो आदमी के अंदर दिमाग होगा और आंख तेज रहेंगी तभी आदमी को पहचान सकता है, ऐसे नहीं पहचान सकता है। तो राजा ने और अपने 3 पुत्र बिठाए और कहने लगे राजा के बेटा, सोना चांदी धन पैसा सब कुछ यही नहीं होता है। अपना दिमाग तेज होना चाहिए और अपनी नजर तेज होनी चाहिए। तो यही बात कह करके और राजा ने अपने 3 पुत्रों को और बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया, मानो अपने राज्य से और दूसरे राज्य में निकाल दिया। तो जो राजा के पुत्र थे वो कहने लगे, सोचने लगे कि हम जब तक अपने घर में थे, अपने पिताजी के पास से अपने राज्य में थे, तो हम एक राजा के पुत्र थे। अब हम दूसरे राज्य में हैं, हमें कौन पहचानता है कि हम एक राजकुमार हैं, राजा के पुत्र हैं। अब तो हम ऐसे हैं कि जैसे सब कोई है, उसी तरीके से एक हम आम आदमी हैं, हम राजा नहीं हैं। राजा तो तब तक थे तब तक हम अपने पिताजी के राज्य में थे, अब तो हमने अपना राज्य छोड़ ही दिया है। तो ये सुन करके और जो राजा के बेटा थे तीनों रास्ते में जा रहे थे, तो उस रास्ते से और एक जो है घोड़ा जा रहा था तो उस घोड़े पे और एक मनुष्य बैठा था और मनुष्य के पास एक मनुष्य का बच्चा भी बैठा था। तो दोनों ही घोड़सवार और जो है एक बच्चा बैठे थे। तो जो राजा के पुत्र थे वो अपने पाँव जा रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जो है घोड़ा के बड़े बड़े पाँव देखे थे और उससे आगे बीच वाले ने क्या देखा था कि एक तरफ की घास जो है कम है और एक तरफ की घास ज्यादा है। और तीसरे वाले ने क्या देखा कि कहीं पे भी और घोड़ा ने विश्राम किया, बैठा, तो वहां पे घोड़ा के बैठने के पांव बन रहे थे, पंजे बन रहे थे। इसी तरीके से और तीनों भाइयों ने विचार बना लिया। तो इधर जो एक दूसरा घुड़सवार का भाई आया और वो कहने लगा कि यहाँ पर भाई मेरा जो है घोड़ा भाग गया है, यहाँ से मेरा घोड़ा भाग गया है, आपने कुछ देखा है? तो वो तीनों भाई थे वो कहने लगे कि हाँ भाई हमने देखा है। तो घोड़सवार था वो कहने लगा कि क्या देखा है आपने? कि हमने देखा है कि घोड़ा के बड़े बड़े पाँव हैं और एक तरफ की आँख उसकी फूटी हुई है और घोड़े पे घुड़सवार नहीं है, घुड़सवार का एक बच्चा है, हमने ये देखा है।
तो कोई बात नहीं। सो घुड़सवार था, वो कहने लगा कि मेरा घोड़ा आपके ही पास है और आपने ही मेरे घोड़े को और चुराया है, छिपाया है, इधर उधर किया है। तो राजा के जो पुत्र थे वो कहने लगे कि भाई हमने ये सब कुछ नहीं, हमने तो आपका घोड़ा देखा भी नहीं है कि आपका घोड़ा कैसा था, हमने आपका घोड़ा नहीं देखा है। तो राजा के पुत्र थे वो तीनों ऐसे ही मना कर रहे थे, लेकिन घुड़सवार था वो तो कह रहा था कि अगर आपने और मेरा घोड़ा नहीं देखा है तो आपको कैसे पता है कि मेरे घोड़ा के चौड़े चौड़े पाँव हैं और मेरे घोड़ा एक आंख से कनेटा है और एक तरफ एक उस पर बच्चा भी बैठा है, ये सारी करामात आपकी है। तो जो घुड़सवार था उसने और तीनों भाइयों को, और जहाँ राजा की कचहरी थी तो राजा की कचहरी में तीनों भाइयों को लेकर के घुड़सवार गया और कहने लगा, राजा से कहने लगा कि राजा साहब इन्होंने मेरा घोड़ा चुराया है और ये मेरे घोड़े के चोर हैं। तो राजा थे वो प्यार से राजा के पुत्रों से कहने लगे कि सच सच बताओ कि आपने और कुछ देखा, आपने इनका घोड़ा देखा है या नहीं देखे है, ये बात सच है या झूठ है। तो जो राजा के पुत्र थे उन्होंने जो देखा था वही बताया, और जो घुड़सवार था वो कह रहा था कि ये घोड़ा मेरा घोड़ा इन्हीं के पास है और इन्होंने ही मेरे घोड़े को गायब किया है। इसी तरीके से और राजा भी चक्कर में पड़ गए और राजा भी सोचने लगे कि मैं अब किसका झूठ मानूं और किसका सच मानूं। तो मैं अपने आप से ही और इन तीनों मनुष्यों को मैं खुद इनसे अंदाजा लूंगा, मैं खुद इनको देखूंगा कि ये कितने नजर के तेज हैं और कितने ये जो है दिमाग के तेज हैं। तो राजा ने क्या किया कि राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और पास में एक बाग था तो उस बाग में से और एक अमरूद तोड़वा करके मंगाया और वो अमरूद और पेटी में बंद कर दिया और वही पेटी जो है ला करके और राजमहल में रखवा दी, कचहरी में रखवा दी। तो फिर जो राजा के 3 पुत्र थे उनसे फिर कहा कि आपके अंदर इतना दिमाग है और आपकी इतनी नजर तेज है तो आप बता सकते हो कि इस पेटी के अंदर है क्या। तो जो राजा का पुत्र था बड़ा वाला वो कहने लगा कि इसके अंदर गोल गोल कोई चीज है। और फिर दूसरे वाले से पूछा, उससे कहा कि आप बताओ इसके अंदर क्या है। तो वो कहने लगा कि इसमें तो अमरूद है लेकिन कच्चा है। तीसरे वाले से पूछा तो तीसरा वाला भी यही बोला कि इसमें अमरूद है लेकिन ये कच्चा है। तो तीनों को राजा ने अंदाज लिया। तो वही कचहरी में पेटी खोली तो पेटी में देखा और राजा ने अपने महल की खिड़की से झांका बाग की तरफ, बगिया की तरफ। तो बगिया में भी कच्चे ही अमरूद लग रहे थे। तो जब बगिया की तरफ राजा ने देखा तो कच्चे ही अमरूद रखे थे। तो राजा ने पेटी खोली अपनी सभा में। तो उस सभा में जो बड़े वाले राजा के बेटे ने बताया था कि इसमें गोल गोल सा रखा है, तो वो गोल गोल सा अमरूद ही रखा था। और दूसरे वाले से राजा ने जब पहले पूछी थी कि आप बताओ इस पेटी के अंदर क्या है, तो उसने भी कहा, दूसरे वाले ने, कि इसमें तो कोई कच्चा फल है इसमें। और जो तीसरे वाले से कहा तो तीसरे वाले ने कहा कि इसमें तो अमरूद है लेकिन ये कच्चा है। तो राजा ने तो पहले ही अपनी बगिया की तरफ नजर डाल के देख लिया था। तो राजा के पुत्रों की ये बात सुनी तो फिर जो घुड़सवार भी वहीं पे था तो फिर घोड़ा वाली बात पूछी थी
कि आपने और घोड़े को कैसे अंदाजा था। तो बड़ा वाला था, वो कहने लगा कि मैंने देखी थी, मैंने अंदाजा लगाया था, मैंने दिमाग लगाया था कि बड़े बड़े पाँव थे, तो वो घोड़ा के ही बड़े बड़े पाँव थे। और दूसरे से पूछा कि तुमने अंदाजा कैसे लगाया कि घोड़ा की एक आंख फूटी हुई है। तो उसने बताया, दूसरे वाले ने, कि मैंने ऐसे करके अंदाजा लगाया कि एक तरफ की घास खड़ी थी और एक तरफ घास नहीं थी। तो मैंने वही घास देख करके अंदाज लगाया कि घोड़ा ने जिधर आंख से दिखाई दिया उधर से घास को खाता जा रहा था, और जिधर आंख से दिखाई नहीं दिया उधर की घास खड़ी थी। फिर छोटे वाले से पूछा था कि तुमने अंदाजा कैसे लगाया कि उस पर कोई बच्चा बैठा था। तो तीसरा वाला कहने लगा कि मैंने अंदाज लगाया था कि घोड़ा जहाँ पर बैठा था तो वहाँ पर और बच्चे के छोटे छोटे पाँव थे, वही पाँव देख करके और मैंने अंदाजा लगाया। तो तीनों भाइयों की बात और राजा को सच लगी। तो राजा ने तीनों भाइयों से कहा कि आप चोर नहीं हो, आप निर्दोष हो, और आप दिमाग के तेज हो और आंख के भी तेज हो, नजर के भी तेज हो। क्यों कि आप आंख से देखते हो और दिमाग से बातों को निकालते हो। तो आप न चोर हो न चंगाल हो, आप तो एक ईमानदार व्यक्ति हो। और बताओ आपको क्या चाहिए। तो राजा के लड़के थे, वो कहने लगे कि राजा साहब हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राजा कहने लगा कि नहीं, ऐसे मनुष्य को तो मुझे इनाम देना ही चाहिए जो कि आंखों से देख करके, उसकी आंख इतनी तेज है कि देख करके ही पहचान लेती हैं, और दिमाग इतना तेज है कि ऐसा दिमाग लगाता है कि जो दिमाग से बात निकल जाती है वही सच होती है। तो राजा के तीनों पुत्रों को और राजा ने खूब धन दिया, धन दौलत मोहर असरफी सोना चांदी इतना दिया कि तीनों पुत्र और अपने राज्य में आए, अपने पिता के पास आए। तो पिताजी भी खुश हुए और अपने बेटों की पीठ ठोकी और कहने लगे कि हे बेटा, आपने तो ऐसा काम कर दिया कि जैसे हर किसी के बच्चा करे। क्यों कि हर मनुष्य नहीं कर सकता है, वही कर सकता है कि जिसके अंदर दिमाग हो और आंख भी तेज हो। तो हे भोले बाबा, हे मेरे प्रभु, वो अपने घर अपने राज्य में पिता के पास दोबारा पहुंच गए और उनके पास कोई चीज का कमी तो पहले से ही नहीं था, और प्रभु की कृपा से सब कुछ संपन्न हो गया। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।